नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू जिले के 15 साल पुराने केस के बारे में। अपनी मौसी से मिलने आया 17 साल का एक युवक अचानक लापता हो गया। 7 साल तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। 7 साल बाद गांव में एक दूसरे युवक की लाश मिली। तब उस लाश ने लापता युवक की मिस्ट्री खोली। 14 अगस्त 2010 राजस्थान के झुंझुनू का सिमला गांव। 17 साल का प्रदीप लापता हो गया था। बेबल गांव के प्रदीप की 4 मौसी भूरी देवी, कृष्णा देवी, मेवा देवी और सांवली देवी का शिमला में ससुराल था। प्रदीप अपनी मौसियों और मौसेरे भाइयों से मिलने शिमला जाने की कहकर घर से निकला था। अगले दिन भी नहीं लौटा। परिवार ने सोचा शायद किसी दोस्त के घर रुक गया होगा। 2-3 दिन बाद भी प्रदीप का कुछ पता नहीं चला तो परिवार ने तलाश शुरू की। परिवार ने दोस्तों, रिश्तेदारों, सब जगह पता किया लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। आखिर में हारकर प्रदीप के पिता ओम प्रकाश ने खेतड़ी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद भी प्रदीप का कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने कहा है कि उसे कोई उठा ले गया है तो किसी ने कहा है कि वो खुद से कहीं निकल गया है। परिवार ने इलाके के सभी गांव की तलाश की लेकिन प्रदीप की कोई खबर नहीं मिली। 7 साल बाद गांव में एक और युवक की लाश मिली। दिन, महीने और साल गुजरते गए। पुलिस ने भी तलाश बंद कर दी। केस ठंडे बस्ते में चला गया। प्रदीप का नाम धीरे धीरे गांव के लोगों की यादों से भी मिटने लगा। लेकिन एक शख्स था जो प्रदीप को नहीं भूला था। वो थे प्रदीप के पिता। प्रदीप को लापता हुए 7 साल बीत गए थे। सितंबर 2017 में गांव में एक और वारदात हुई। संदीप नाम के एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। उसकी लाश हरियाणा सीमा में फेंक दी गई। सबके पास से बरामद चीज़ों यानी कि उसकी फ़ोटो, आईडी कार्ड, शराब की बोतलों ने पुलिस को शिमला गांव तक पहुंचा दिया। शक की सुई एक टैक्सी ड्राइवर रवित कुमार उर्फ बाबू पर जाकर रुकी। रवित शिमला गांव का ही रहने वाला था। रवित का स्वभाव झगड़ालू था और शराब का आदी था। पुलिस ने संदीप के साथी ड्राइवर और शिमला के रहने वाले रवित को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में रवित ने कबूल किया है कि संदीप की हत्या उसी ने की है। संदीप की हत्या में रवित के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी। एक छोटे से झगड़े के बाद रवित और उसकी पत्नी ने मिलकर संदीप को मारा और फिर उसकी लाश को हरियाणा बॉर्डर पर फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। पुलिस जब संदीप की मौत की जांच कर रही थी तो उस दौरान एक और चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल संदीप की लाश के पास जो सामान मिला था उसमें प्रदीप नाम के व्यक्ति के नाम से भी ली हुई एक सिम थी। उसके बाद अब पुलिस 7 साल पहले गायब हुए प्रदीप और संदीप की मौत के बीच का संबंध तलाश रही थी। पुलिस को शक था कि प्रदीप के लापता होने में संदीप, रवित या किसी गांव के किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। सवाल ये भी था कि 7 साल पहले गायब हुए प्रदीप का सामान संदीप की लाश के पास कैसे पहुंचा? क्या प्रदीप जिंदा है या संदीप ने उसके साथ कुछ किया था? वहीं शक की सुई रवित पर भी थी। पुलिस ने रवित से प्रदीप को लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि प्रदीप उसकी मौसी का बेटा था। 14 अगस्त 2010 को वो उसके पास मिलने आया हुआ था। इसी बीच पुलिस ने प्रदीप के परिवार और रिश्तेदारों से नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी। परिवार और रिश्तेदारों में से किसी को भी रवित पर शक नहीं था। सबका कहना था कि रवित प्रदीप का भाई है। वो तो खुद ही प्रदीप के गुमशुदा होने के बाद से परेशान था। प्रदीप के पिता ने बताया था कि रवित के कहने पर ही उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। ऐसे में रवित पर शक करना तो बिल्कुल गलत होगा। पुलिस ने परिवार और रिश्तेदारों के दावों को दरकिनार कर रवित से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे रवित टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसी ने प्रदीप की हत्या की है। रवित के जुर्म कबूल कर लेने के बाद भी 2 सवाल पुलिस के सामने थे। रवित ने अपने मौसेरे भाई की हत्या क्यों की? अगर प्रदीप की हत्या हो गई तो उसकी लाश कहां पर है? संदीप के हत्यारे रवित ने पुलिस के सामने 7 साल पुरानी घटना की परतें खोलना शुरू किया। रवित ने बताया कि उस रात प्रदीप अपनी 2 अन्य मौसियों के घर
मिलकर रात 8 बजे उसके घर आया था। इसके बाद उन दोनों ने शराब पार्टी करने का मन बनाया और खेत में बने कुएं के पास जाकर शराब पीने लगे। जब दोनों भाई खेत के पास कुएं के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे तो प्रदीप ने रवित को उसकी बहन को छेड़ने को लेकर खरी खोटी सुनाई थी। इस बात पर नशे में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में रवित ने प्रदीप का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद रवित ने प्रदीप के शव को उसी के खेत के सूखे कुएं में फेंक दिया। फिर खुद ने ही ऊपर से पत्थर और मिट्टी डाल दी। अगले दिन उस कुएं को पूरी तरह से भरवा दिया। सबको कुएं में दफन करने के बाद रवित निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। प्रदीप के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। उस दौरान रवित ने भी उसे ढूंढने का नाटक किया। रवित प्रदीप की लाश में कई गांवों में गया ताकि सबको लगे कि उसे अपने मौसेरे भाई की बहुत चिंता है। कुछ समय बाद रवित गांव छोड़कर भी चला गया, जिससे किसी को कोई शक ना हो। रवित के कबूलनामे के बाद पुलिस के सामने अब एक ही चुनौती थी, सब बरामद करना। मिट्टी से भरे कुएं से 7 साल पहले दफनाया गया सब कंकाल निकालना भी बड़ी चुनौती थी। खेतड़ी थानाधिकारी हरदयाल सिंह और सीओ वीरेंद्र सिंह मीणा ने गांव में सरपंच धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई। पुलिस ने कहा कि खुदाई का खर्चा पुलिस नहीं उठा सकती, इसके लिए जन सहयोग चाहिए। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, 1 लाख रुपए जुटाए गए। 8 नवंबर 2017 को खुदाई शुरू हुई, लेकिन ये काम आसान नहीं था। 150 फीट गहरा कुआं पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ, पानी निकलता, मजदूर नहीं मिलते, बारिश हो जाती। इन्हीं वजहों से खुदाई बार बार रुकती रही। फिर आया रविवार 26 नवंबर का दिन। खुदाई के दिन फावड़ा कुछ सख्त चीज़ से टकराया। खेतड़ी पुलिस मौके पर थी। एफएसएल टीम बुलाई गई, मिट्टी हटाई गई। इसके बाद कुएं से बरामद हुई हड्डियां, खोपड़ी, टूटी चप्पल, नीली शर्ट, बनियान, 2 स्टील की थालियां और सब पूरी तरह से कंकाल बन चुका था। लेकिन कपड़ों से प्रदीप के पिता ने पहचान कर ली। 7 साल पहले हुए हत्याकांड का राज खोलने में पुलिस को 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सफलता हासिल हुई। पुलिस ने सबको जब्त कर लिया। डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। डीएनए रिपोर्ट से ये भी साफ हो गया कि ये सब प्रदीप का ही है। पुलिस जांच में साबित हो गया कि रवित ने ही प्रदीप और संदीप की हत्या की थी। दोनों हत्याओं के आरोप में रवित आज सलाखों के पीछे हैं। तो कैसी लगी आपको ये मर्डर मिस्ट्री? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब